हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर का ये एकेटीयू का सर्कुलर है, जो कि अभी तक आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। ये सर्कुलर है चैलेंज इवैल्यूएशन के बारे में। आप सभी को पता है कि एकेटीयू ने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का इवन सेमेस्टर का, यानी कि सेकेंड सेम और फोर्थ सेम का रिजल्ट अभी आया है। अगर बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेशन से कम हैं, इवैल्यूएशन ठीक से नहीं हुआ है, अगर उनको ऐसा लगता है, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक है या ईयर बैक है, तो वो चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं 1 मिनट बात करूंगा इस सर्कुलर के बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि चैलेंज इवैल्यूएशन करने के बाद यदि आपके मार्क्स बढ़ भी जाते हैं तो कुछ बच्चों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है एकेटीयू के सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सर्कुलर के बारे में। तो आपका जब रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट जिस डेट को आया है उसके बाद 30 डेज़ के अंदर, विद इन 30 डेज़ आप 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का पेमेंट करके आप अपनी आंसर शीट को देख सकते हैं एकेटीयू ईआरपी लॉगिन के माध्यम से। 300 रुपीज़ का आप पेमेंट करेंगे पर सब्जेक्ट, और आपकी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसमें आपका एकेटीयू ईआरपी में आपकी आंसर शीट आ जाएगी। उस आंसर शीट को आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने कैसे लिखा है, कितना लिखा है, अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखा सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि इवैल्यूएशन ठीक नहीं हुआ है, मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, तो फिर आप जो है 2500 ₹2,500 पर सब्जेक्ट पेमेंट करके आप जो है विद इन 45 डेज़ चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 45 दिन के अंदर, जब से रिजल्ट आया है तब से 45 दिन के अंदर विद इन 45 डेज़ आप चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो अब देखते हैं कि कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम आएगी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बच्चों ने बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेज रखे हैं। देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड सेम का बच्चा है। एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि सेकेंड सेम का बच्चा है और उसकी ईयर बैक लगी हुई है, अब देखना इस बच्चे के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, जिन बच्चों की एक बैक है, दो बैक हैं, या फिर उनके मार्क्स कम हैं और वो चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का बच्चा था तो वो सेकेंड में पढ़ रहा होगा बैठ करके, सेकेंड ईयर का बच्चा है तो वो थर्ड ईयर में बैठ करके पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो पास हो चुका है। जो पास नहीं हुआ है, जिसकी ईयर बैक लगी हुई है, वो जब चैलेंज इवैल्यूएशन करेगा, उसके मार्क्स बढ़ भी जाएंगे तो कितनी दिक्कत आएगी, समझना। कैसी पहाड़ जैसी प्रॉब्लम इस बच्चे के सामने है। बहुत परेशान है बच्चा। इस तरह के बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इस सेकंड सेम का बच्चा है फर्स्ट ईयर का, उसका रिजल्ट मान लीजिए कब आया, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को मान लेते हैं उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब वो अपनी आंसर शीट देखेगा, विद इन 30 डेज़ वो अप्लाई कर सकता है 300 रुपये पेमेंट करके, है ना। तो 30 दिन का समय उसको मिलेगा, तो ये डेट हो जाएगी 10 नवंबर। 10 नवंबर तक वो अप्लाई कर सकता है अपनी आंसर शीट को चेक करने के लिए लॉगिन एकेटीयू ईआरपी के माध्यम से। उसके बाद अगर उसको लगेगा कि मैंने आंसर शीट जो है अच्छी है, मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो वो चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेगा विद इन 45 डेज़। तो 10 अक्टूबर के बाद जब ये 45 डेज़ होंगे तो अप्रॉक्सीमेट 25 नवंबर, 25 नवंबर तक वो चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एकेटीयू ने डेट एक्सटेंड नहीं करी चैलेंज इवैल्यूएशन की, चैलेंज इवैल्यूएशन में जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, जो अप्लाई करेंगे, उसकी डेट अगर एक्सटेंड नहीं करी तो 25 नवंबर तक, 25 नवंबर तक तो फॉर्म ही भरते रहेंगे बच्चे। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, आपका इवैल्यूएशन होगा, री इवैल्यूएशन होगा, है ना। री इवैल्यूएशन चला जाएगा, पूरा का पूरा दिसंबर जो है री इवैल्यूएशन में चला जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा, है ना। तो हम मान करके चल रहे हैं कि मिड जनवरी को आसपास जब रिजल्ट आएगा, या तो बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। जिसकी ईयर बैक लगी थी, या तो वो बैक लगी रह जाएगी या बैक वो हट जाएगी। लेकिन इस बात का पता कब लगेगा, मिड जनवरी के आसपास लगेगा। अब बच्चा मिड जनवरी तक करे तो करे क्या। अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो वो सेकेंड ईयर में पढ़ेगा, या फर्स्ट ईयर में पढ़ता रहेगा, या फ्रस्ट्रेट होता रहेगा। दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं कितना समय लग रहा है ये पता करने में कि वो बच्चा जिसकी ईयर बैक लगी थी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कुछ भी। वो करे तो करे क्या, सेकेंड ईयर में बैठेगा या फर्स्ट ईयर में बैठेगा, कुछ नहीं पता है। क्योंकि वो तो उसका तो जब रिजल्ट आ जाएगा चैलेंज इवैल्यूएशन का तब पता लगेगा ना कि उसकी वाईवी जो है वो कंफर्म हुई है या फिर वो पास हुआ है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है।
और तो AKTU को अपना जो सिस्टम है वो थोड़ा फास्ट करना चाहिए। कम से कम जिनकी ईयर बैक है उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी भरवाएं, क्योंकि फॉर्म इतने बहुत ज़्यादा तो होंगे नहीं, तो इनके फॉर्म वो जल्दी से भरवा करके और इनका रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दें, इनको री इवेल्यूएट करा करके बाकी बच्चों का चलता रहेगा। अदरवाइज़ ये बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं। AKTU को सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपनी अपनी राय, है ना, कि जो सिस्टम है इतने दिन क्यों लग रहे हैं। आज तो डिजिटल है ना, आज तो डिजिटल इंडिया है ना, तो ये सिस्टम फास्ट क्यों नहीं हो सकता है, बच्चों को इतना सफ़र क्यों करना पड़ रहा है। चलिए, इसके बाद कई बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर जब हम चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्क्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं उसका रीज़न समझना आप लोग, है ना। आप सबसे पहले क्या करते हो, चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए तो अप्लाई नहीं करते हो, सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट देखते हो, है ना। आंसर शीट जब आप देखते हो अपने सब्जेक्ट टीचर को भी दिखाते होंगे, खुद भी देखते होंगे कैसे लिखा है, कितना लिखा है। तो आंसर शीट को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाता है कि मेरे को चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। 300 रुपये तो आपके खर्च हो चुके हैं सीट देखने के लिए। उसके बाद 2500 आप तभी पे करेंगे जब आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तभी तो आप 2500 पर सब्जेक्ट पे करेंगे, है ना। तो जब आप चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने आंसर शीट देखी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।